एक तरफ तो क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड के जाने के बाद का दुख और शोक उनकी कंट्री मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनका अपना एक डीमोनेटाइजेशन मोमेंट भी उन्हें फेस करना पड़ रहा है। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इन सब इमेजेस को देखें, जो कि करेंसी है यूके की, 1, 5, 10, 20 और 50 पाउंड की करेंसी नोट्स और कॉइन्स, इन सभी में क्वीन की इमेज लगी हुई है। अब क्वीन की डेथ के बाद कैसे इन सब में बदलाव होगा, ये देखना जरूरी है। क्या बैंक नोट्स और कॉइन्स बदले जाएंगे? कुछ डिस्कशंस इसी तरीके से इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो कन्वेंशन है वो ये कहता है कि क्वीन की डेथ के बाद जो भी नया मोनार्क होता है, रूलिंग मोनार्क होता है, उनकी इमेजेस होती हैं करेंसी नोट्स में और कॉइन्स में। तो अब देखा जाए तो किंग चार्ल्स द थर्ड, जो कि अब नए किंग हैं यूके के, उनकी इमेजेस आनी पड़ेंगी करंट जो सर्कुलेशन में करेंसी है उसमें। लेकिन ये आसान चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप करंट सर्कुलेशन में देखें, यूके की 4.7 बिलियन नोट सर्कुलेशन में है, जो कि 82 बिलियन पाउंड्स की है, और इस पूरे ही करेंसी को बदलना आसान नहीं होगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने फिलहाल ये कहा है कि जिन लोगों के पास भी पुराने नोट्स हैं जिसमें क्वीन की इमेज लगी हुई है, वो कंटिन्यूड रहेगी लीगल टेंडर होना। लेकिन धीरे धीरे एक्सपर्ट्स मानते हैं इन ओल्डर नोट्स को फेज आउट किया जाएगा और नए नोट्स को लाया जाएगा, जिनमें किंग चार्ल्स द थर्ड की पोर्ट्रेट होगी, उसे रिलीज किया जाएगा। अब ये केवल करेंसी ही की बात नहीं है, स्टैम्प्स की भी बात है। यूके की जो रॉयल मेल है उसमें भी क्वीन की इमेज लगी हुई थी, इसे भी अब बदलकर किंग के फेस से चेंज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यूनिफॉर्म्स, अगर आप यूके के पुलिस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म्स देखें या फिर उनकी मिलिट्री की यूनिफॉर्म्स देखें, इन पर भी क्वीन का साइफर लगा हुआ है, जिसे भी अब बदल देना पड़ेगा। साथ ही साथ ब्रिटिश पासपोर्ट्स, उनका क्या होगा? वर्ल्ड का 6th मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है यूके का पासपोर्ट, जिस पर एक कोट लगा हुआ है, जो कोट शुरू होता है हर ब्रिटानिक मैजेस्टी से। तो कहीं ना कहीं उस कोट में भी बदलाव आना जरूरी है, क्योंकि वो कोट दर्शाएगा कि अब जो यूके के नए किंग हैं वो कौन है, किन्होंने अब रूल संभाला है, वो उस कोर्ट में सीधे तौर पर आना पड़ेगा। तो अब इसके लिए भी जाहिर सी बात है सभी के पासपोर्ट्स बदलेंगे। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के जो पासपोर्ट्स एक्सपायर होते चले जाएंगे, उनको अपडेट कर दिया जाएगा, जो कि एक बार में नहीं होगा, काफी समय लगेगा। क्या आप जानते हैं यूके का नेशनल एंथम क्या है? उसके लिरिक्स कहते हैं गॉड सेव द क्वीन। अब इस नेशनल एंथम को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें एक मेल मोनार्क के ऊपर अब ये नेशनल एंथम बेस होना पड़ेगा। पिछली बार जब गॉड सेव द किंग वर्जन यूज हुआ था नेशनल एंथम का यूके में, वो 1952 में था, जब जॉर्ज द सिक्स्थ, जो कि किंग थे क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड के फादर, तब वो थ्रोन पर थे। उसके बाद से लेकर अब तक 70 साल तक गॉड सेव द क्वीन का नेशनल एंथम लगातार चल रहा है। तो नेशनल एंथम से लेकर करेंसी से लेकर ब्रिटिश पासपोर्ट से लेकर पुलिस ऑफिसर्स और मिलिट्री की यूनिफॉर्म और स्टैम्प्स, बहुत सी चीजों को अब बदलना पड़ेगा। इसके लिए पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, एफर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस भी लगेंगे। देखना ये होगा ये कितना जल्द और कितना स्मूथली ये प्रोसेस चेंज होता चला जाएगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।